जी, तो स्टूडेंट्स हमद के बाद हमारे पास है नात। तो नात का हम सबसे पहले जो है वो अ, नात जो है वो ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो नात जो है हमारे पास हमारा जो दूसरी नज़म है हमारे पास वो नात है। इसके जो शायर हैं उनका नाम है एहसान दानिश। तो इनका थोड़ा-सा तारुफ़ सबसे पहले हम करेंगे। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांधला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबाद थी, यानी माली हालत अच्छी ना थी। अरबी और फ़ारसी हाफ़िज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ़ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मज़दूरी करने लगे। मज़दूरी करने लाहौर आए तो इंटेंट हुई। ममारी की चौकीदारी करते रहे। चपरासी और माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला जारी रखा। मौजू तबा थे मौजू तबा थे शेर गोई का भी शौक था। काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादर उल कलाम शायर थे। इनकी शायरी मशरक़ी इक़दार की आइनादार है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी, मगर इनकी वजह शोहरत इनकी नज़में हैं। इनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इज़हार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाज़र की उम्दा तस्वीर कशी भी की गई है। इन्हें मज़दूर शायर कहा गया है। इनकी तसानीफ़ में हदीस की ज़िंदगी, दर्दनाक ज़िंदगी, नुआए कारगर, आतिशे खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म व मरहम और शहराज़ा शामिल है। इनकी आप बीती जहाँ दानिश बहुत मकबूल है। तो जो एहसान दानिश हैं उनका नाम एहसान उल हक था और दानिश जो है उनका तखल्लुस था। लेकिन उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो उन्होंने हासिल नहीं की थी। गुर्बत की वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे और उन्होंने अरबी और फ़ारसी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से पढ़ी थी और वो मज़दूरी करने लगे। लाहौर आ गए, मज़दूरी की, इंटेड हुई। उन्होंने तरह-तरह के काम किए, लेकिन लाइब्रेरी भी जाते रहे। वहाँ से जो है उन्होंने उनका जो मुताला का शौक था उसे पूरा करते रहे और उन्हें शुरू ही से बचपन ही से शेर जो है वो पढ़ने का बहुत शौक था। तो काज़ी मोहम्मद ज़की की सोहबत जब वो उनके साथ मिले तो उन्होंने शेर कहने शुरू कर दिए। उनको कादर उल कलाम उनका जो शायर है वो उनके जो अशिआर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है और दानिश कदरुल कलाम शायर थे और उनकी वजह शोहरत जो है वो नज़में हैं। उन्हें गज़ल पर भी अबूर हासिल था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उनको शोहरत हासिल हुई वो नज़म से हुई और उन्हें मज़दूर शायर भी कहा गया है। उनकी मशहूर तसनीफ़ के बारे में हमने पढ़ा कि कौन-कौन सी हैं। तो आइए इसके बाद जो है वो हमारे पास है नात। तो नात जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो शेर है हमारे पास वो है। दो आलिम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, गमगुसार आ गया है, गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। तो इस शेर में शायर जो हैं एहसान दानिश, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, उनकी दुनिया में तशरीफ़ लाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों और यतीमों की जो है वो मदद होने लगी है और जो हैं वो सबके अमीन आ गए हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी का यहाँ पे ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूसरों के ईमानदार हैं, तो वो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और दूसरों के वो गमगुसार है, यानी दूसरों के गम जो हैं, दुःख जो हैं, दुःख दर्द जो है उनको बाँटने वाले हैं, कम करने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यतीमों और गरीबों के दिल जो हैं वो सुकून और खुशी से भर गए हैं, उनके दिलों को चैन आ गया है, सुकून आ गया है। उसके बाद है असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। तो इस शेर में शायर दानिश एहसान जो है एहसान दानिश जो है वो कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो मकसद है उसको बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हर तरफ मोहब्बत को आम कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का जो है वो लोगों को पैगाम दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और मिलजुल कर रहें और दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों, गरीबों यतीमों की मदद करें और उनको उनके हकूक़ बताए कि कैसे एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे में मोहब्बत को जो है वो आम करें। वो महबूब परवरदिगार आ गया है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत अल्लाह ताला के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के महबूब तरीन जो हैं वो बंदे हैं और जो हैं वो रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
उनका नूर अल्लाह ताला ने सबसे तमाम नबियों से पहले पैदा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है वो ये पूरा जहान, पूरी कायनात जो है वो बना डाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, ताकि वो बनी नौ इंसान की जो है वो बनी नौ इंसान को जो है वो सीधे रास्ते पर चलाएं और उनमें मोहब्बत के पैगाम को आम करें। उसके बाद है, अब इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। तो इस शेर में शायर कहता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो है वो उनके हक को पहचानने और एक दूसरे को पहचानने की तरफ राग़िब किया। तो अब उनकी आमद की वजह से जो है लोग जो हैं वो एक दूसरे को पहचानने लगे हैं, एक दूसरे से वाक़फ़ियत हासिल करने लगेंगे। तो इरफ़ान का मतलब होता है पहचानना या वाक़फ़ियत हासिल करना, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। तो अब जो है वो शायर कहता है कि उसे यकीन आ गया इस बात का उसे एतबार हो गया है कि अब जो है इंसान जो है वो एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे को पहचानने लगेंगे। तो उसके बाद है, बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ी वक़ार आ गया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर तरफ जो है वो जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद के साथ ही दुनिया में एक ऐसा चिराग रोशन किया है मोहब्बत का, चाहत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया रोशन किया है मोहब्बत का, वो कभी भी नहीं बुझेगा और लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे।